अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असकन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलनेट के बारे में। उसके इस्तेमालात को हम देखेंगे और हम जानेंगे उसके इस्तेमालात हम अपनी नेटवर्किंग में कैसे कर सकते हैं, और हमारे जो अटैक्स होते हैं तो उनमें से हम कैसे बच सकते हैं। टेलनेट के जो अटैक्स होते हैं, या अगर हम अपने राउटर या स्विचेस को टेलनेट के ज़रिए से कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो टेलनेट को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये तकरीबन हर विंडो में पहले से मौजूद होता है, लेकिन इसको अनेबल करना पड़ता है, ये पहले से डिसेबल होता है। तो अभी इसमें आजमाइशी तौर पर जो हमारे पास एक मॉडेम मौजूद है जो PTCL का है, लेकिन हवावे का मॉडेम है। तो वो जो है वो जब हैंग हो जाता है तो वो फिज़िकली जो है वो हमारे पास तो ऑन रहता है, लेकिन उसकी जो वेब पेज कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं ऑन होती, ना ही उसके थ्रू से इंटरनेट पास होता है। तो सबसे पहले हम उसको ओपन करके देखते हैं। हम इसको ओपन करते हैं, हम अपने जो डिफ़ॉल्ट इसका पेज होता है। तो आप इसके रिज़ल्ट में देख सकते हैं, ये अभी हमारे पास फ़िलहाल जो है वो कोई भी कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा, लेकिन जबकि अगर मैं आईपी एड्रेसेस में जाऊं तो मेरे पास आईपी एड्रेस हैं, पिंग कर रहा है, हर चीज़ हो रही है। ये देखें, ये मेरा आईपी है। अभी हम इसको पिंग करके भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली पिंग लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पिंग कर रहा है और बिल्कुल ये ठीक कर रहा है, लेकिन ये हैंग हो चुका है, इसकी मेमोरी जो यूजेज है वो फुल हो चुकी है, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास ओपन नहीं हो रहा। तो इसका हल होता है हम इसको रीबूट कर सकें, लेकिन मैं आपको सिर्फ टेलनेट की तारफ़ी वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ इसका बेसिक इस्तेमाल देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमें सबसे पहले अनेबल करना पड़ेगा। तो इसको अनेबल करने के लिए हम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे प्रोग्राम्स और टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। ये यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लेगा। तो हमारे पास आप देख सकते हैं टेलनेट जो क्लाइंट है, सर्वर है, और ये मैंने अक्सर ऑप्शन आप में से हो सकते हैं इसमें से डिफरेंट हो मेरे कंप्यूटर में से, लेकिन ये आपने टेलनेट जो है क्लाइंट को आपने ऑन कर देना। तो अभी अगर हमने इसको फाइंड करना हो तो हम इसको सर्च बॉक्स में से जाके फाइंड भी कर सकते हैं। तो आप इसको ओपन करें। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं ये कमांड लाइन इंटरफेस है। तो इसको अगर मैं इसकी हेल्प लेना चाहूँ तो मैं इस पर ये देखें, सिंपल इसके काफ़ी तरीक़ाकार हैं। तो ये मुझे बता सकता है सी क्लोज, डी डिस्प्ले, ओ फॉर ओपन, ठीक है। तो ये इस तरह के आप देख सकते हैं। अगर हमने किसी भी अभी चीज़ को ओपन करना है तो मैं जस्ट टाइप करूँगा ओ, और अपने जो होस्ट का नेम है उसको मैं इंटर करूँगा यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पर इसमें मेरे पास 192.168.110 और .1 है, तो मैं इसको इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है जो मेरे मोडेम का या राउटर का है। तो मैं यहाँ पर उसका यूज़र नेम इंटर करूँगा और उसके बाद मैं इसका पासवर्ड। तो जब आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो आपके पास कुछ भी इसमें डिस्प्ले नहीं होता। ये काफ़ी काम में आता है। ये आपके WPS सर्वर या वर्चुअल नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, ये आपका DNS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, और भी काफ़ी सारे इसके पर्पज़ हैं। तो अभी अगर हम डिस्प्ले करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मॉडल में कोई भी जो कमांड है वो इसमें नहीं है, वरना ये डिस्प्ले हो जाती है जिस तरह माइक्रोटिक में हो जाती हैं IP रोस, इस तरह की जो ETC कमांड है वो हमारे पास शो ऑफ हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर अपने राउटर को पिंग भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपल पिंग की कमांड लिखूँगा और आगे अपना IP लिखूँगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर इसको रीबूट करना चाह रहे हैं तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा रीबूट। तो आप ये देख सकते हैं ये कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर ये दोबारा ट्राई करने के लिए कह रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, लेकिन ये अभी तक ट्राई नहीं करेगा क्योंकि हमारा जो मोडेम है वो रीबूट हो चुका है। तो अभी हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं।
मैं इसको अभी लॉगिन भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे पास ये जो मेरा मोडेम था वो ऑन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह फरमाएं, और नीज़ आपके पास जो भी सवाल आते हैं, मैंने आपसे पहले भी उनको काफ़ी बार कहा कि आप उसको ईमेल कर दिया करें। वीडियो के ज़रिए से जो कमेंट होते हैं उन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो मैं नहीं पढ़ सकता, तो इसलिए माज़रत। तो इस वीडियो के बारे में आपने जो भी अपनी राय देनी हो या कोई भी सवालात हों तो वो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।